यहां पर कोरोना आपदा पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और 3 घंटे तक हाईकोर्ट में सुनवाई चली है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने 3 घंटे तक की सुनवाई की है और राज्य सरकार ने आज अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की है कि अभी तक क्या क्या कार्रवाइयां की गई हैं। ये रिपोर्ट पेश की गई है। 17 पन्नों के जवाब पर कोर्ट मित्र ने कई आपत्तियां उठाई हैं। हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद जांच में देरी पर भी चिंता जताई है। रेमडेसिविर की अब भी कालाबाजारी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और पूछा है कि केंद्र सरकार आखिर रेमडेसिविर का आयात क्यों नहीं करवाती। कोविड केयर सेंटर्स की संख्या कम है और इस पर भी चिंता जताई गई है हाईकोर्ट की तरफ से। कोर्ट मित्र नमन नागरथ ने हाईकोर्ट में कहा है कि सेकेंड वेव की दस्तक के बाद भी सरकार सो रही थी। केंद्र पर निर्भरता और खुद प्लांट न लगवाने से एमपी में ऑक्सीजन की किल्लत हुई है और हाईकोर्ट कल अपना आदेश इस संबंध में जारी करेगा। पहला मुद्दा जो उठा था वो जो टेस्ट रिपोर्ट में देरी है आने में, जो 4 से 5 दिन लग रहे हैं। कोर्ट का पहला निर्देश हो चुका है 36 घंटे के अंदर देने का। इसके बावजूद आज 4 से 5 या 6 दिन लग रहे हैं रिपोर्ट आने में। इस पर कोर्ट ने चिंता जताई है और सरकार का जो हलफनामा आया है उसके हिसाब से ये चीज़ सामने निकल के आ रही है कि जो टेस्टिंग सेंटर है उनकी संख्या बहुत कम है और कई जिलों में नहीं है, जिसके कारण सैंपल भेजने और रिपोर्ट आने में जो समय लग रहा है उसके कारण देरी जो हो रही है कई दिनों की, वो उसके कारण है। दूसरा मुद्दा जो उठा, जो मुख्य मुद्दा था जो ऑक्सीजन की कमी का, उस पर जो राज्य शासन का जो कंप्लायंस रिपोर्ट आया है उस पर से ये बात सामने आई है कि आज की तारीख में राज्य सरकार मुख्यतः डिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट पे ऑक्सीजन के लिए। अब केंद्रीय सरकार को हर राज्य को देखना है, जो एलोकेशन ऑक्सीजन का करेंगे वो कई परिस्थितियां देखते हुए उनको करना रहता है। मध्य प्रदेश के पास स्वयं की जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो नहीं के बराबर है। इस कारण से मध्य प्रदेश में जो ऑक्सीजन की कमी है वो एक तो केंद्रीय सरकार से जो ऑक्सीजन अलॉट हो रही है जो कुछ कम मात्रा में है उसके कारण, प्लस जो उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में दिक्कतें आ रही हैं उसके कारण।